हमारा पहला प्रश्न है a बराबर 1 4 3 2 एक मैट्रिक्स के अंदर। कंडीशन को ध्यान देंगे, कंडीशन है ये a प्लस 2b बराबर a स्क्वायर। प्रश्न कहता है कि b का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को नहीं उतारना है, आपको कंडीशन को उतारना है। सॉल्व जब आप करेंगे तो हमने कंडीशन को उतारा। अब एक चूंकि b का मान ज्ञात करना है तो यहाँ सिर्फ b रहना चाहिए, यहाँ बाकी सब पक्षांतर करो। तो प्लस a इधर आके क्या हो गया माइनस a, तो a स्क्वायर के साथ a घटेगा। अब जो 2b बचा यहाँ पर सिर्फ b होना चाहिए और b के साथ 2 है तो उसको भी पक्षांतर करो। तो जब भी दो नंबर्स मतलब नंबर के साथ एबीसीडी होते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं। तो जो गुणा करेगा वो इधर आके भाग करता है, तो जो इधर मल्टीप्लाई वो इधर आके डिवाइडेशन का काम करेगा, इसलिए 2 को नीचे ले आए। ठीक, तो हर प्रश्न में जब भी जो भी चीज आपको पूछे उसको यहीं रखो, बाकी सब पक्षांतर करो। अगर वो प्लस करके है या माइनस करके है तो इधर वो प्लस माइनस हो जाएगा, अगर वो साथ में है तो हमेशा वो भाग में आएगा। ठीक, अब इस तरह से आपको सॉल्व करके b का मान निकालना है। तो सेम हमने जमाया, a स्क्वायर है मतलब a का गुणा a के साथ होना है, a की घात 2 मतलब a 2 बार है, तो जो a का मान है ये इसको 2 बार लिखना है और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई गुणा होना है। हाँ, फिर से a का मान लिखेंगे क्योंकि दूसरा घटेगा a, इसलिए माइनस में फिर से a का मान लिखा। बटे में 2 होना चाहिए तो सबके बटे में हमने 2 लिखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता तो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 एकम 1, 4 दिया हमने जमा दिया, फिर से 4 एकम 4, 4 दूनी ये भी जमा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 3 चौक 12 और 2 दूनी 4। गुणा करने पर आया 1 एकम 1, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 2 दूनी 4। अब इसको जब हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद हो गया 12 और 1 13, 4 और 8 12, 3 और 6 9, 12 और 4 16। अब इसके बटे में हमने 2 लिखा और बगल में ये पहले ब्रैकेट मतलब a के मान को लिखते हुए आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये सॉल्व हो चुका है पहला ब्रैकेट तो इन दोनों को हम घटा सकते हैं। तो 13 में 1 गया 12 बचा, 12 में 4 गया 8 बचा, 9 में 3 गया 6 बचा, 16 में 2 गया 14 बचा, बटे 2 का 2। अब क्या करना है, इस 2 से सबको भाग करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप ऐसे लिखेंगे सबको बटे के रूप में और आखिर में ये कट के ये आंसर आएगा। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो कटने के बाद जो आया वो b का मान है और प्रश्न में b का मान पूछा था, अतः आप कहेंगे b का मान 6 4 3 7 है। अब ये आप उत्तर में प्रश्न के बगल में चेक कर सकते हैं, आपको उत्तर में मिल जाएगा। तो इसी तरह से कंडीशन होती है जहां पर आपको a स्क्वायर बोला है, a क्यूब बोल सकता है, कि घात 3 हो सकता है, एक घात 4 5 भी हो सकते हैं। तो जितनी घात है उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है। अब एक साथ आप 3 या 4 5 नहीं कर सकते तो 2 2 करके सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने 2 का किया, आ गया 3 घात है तो जो आया उसका फिर से कीजिए उसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जो जोड़ने घटाने वाला होगा उसको वैसे करेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है और प्रश्न बनाते जाना है। तो एक प्रश्न और करता हूँ, आपका प्रश्न नंबर दूसरा जिसमें 7i है लास्ट में। i का मान निकालना आपको मैंने बताया था, अगर नहीं पता होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ऐसे यहाँ पर 1 होना चाहिए बाकी सब 0 होना चाहिए, i का मान होता है। अब 2 रो 2 कॉलम है तो बस आपको इतने को लेकर के बनाना है। ठीक है, 2 रो में 3 संख्या है तो पूरा आपको इतना लेकर के बनाना है। और अगर आपके पास 2 कॉलम है तो फिर आप इस तरह से लेकर के बनाएंगे। अगर 2 कॉलम में 3 संख्या है तो जैसा भी आपका प्रश्न होता है उसके हिसाब से आपको i का मान लेना है। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं आपको आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, कंडीशन है प्रश्न का, a का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर है माइनस 5a है प्लस 7i है बराबर 0। ठीक, अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर आपको 5a ज्ञात करना है, फिर आपको 7i ज्ञात करना है। तो चूंकि 3 अलग अलग चीजें हैं तो हम अलग अलग निकालते हैं।
तो हमने सबसे पहले लिखा ए स्क्वायर, इसका मतलब ए के मान को 2 बार लिखने हैं, तो इस ए के मान को हमने 2 बार लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये जम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये जम गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये जमा है और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये जमा है। मल्टीप्लाई करके 3 तिया 9, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 9 में 1 गया 8 बचा, 3 और 2 5 हुआ, दोनों माइनस जोड़ करके 5 हुए, 4 में जाएगा 3। इस तरह से हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया पहला चीज। अब दूसरा चीज याद करेंगे जो कि 5 पे है, -5 पे, अच्छा वो घटाने के लिए है, अभी तो सिर्फ आपको 5 पे ज्ञात करना है। तो हमने लिखा 5 पे निकालने के लिए ए के मान में 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ए के मान को हमने लिखा, बाहर में 5 लिखा, गुणा करेंगे 5 तिया 15 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 एकम फिर से -5, 5 दूनी 10 हो गया। अब 7i निकालना है, तो i का मान ये होता है 2 रो 2 कॉलम में, ठीक। तो आपने लिखा 1001 और पूरा 3 मैंने आपको समझा दिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 7 का गुणा करेंगे तो 7 यहाँ और यहाँ आएगा, बाकी तो 0 रहेंगे क्योंकि 7 एकम 7, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 एकम 7। अब चूंकि तीनों ज्ञात हो गया तो कंडीशन आपका ये था, तो इसके बराबर आपको ये रखना है जो मैंने लिखा है ऊपर में, ठीक। आपने ए स्क्वायर का मान रखा, जो ये निकला है रख दिए, आपको 5a का मान रखना है, रख दिए, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए, वो भी लगा दिए। उसके बाद 7i का मान रखना है, रख दिए, प्लस का चिन्ह लगाना है, लगा दिए। अब तीनों को जोड़ना घटाना है, तो पहले घटा लेते हैं। तो इन दोनों को हमने घटाया, तो 8 में 15 घटाना है, 7 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने 15 माइनस लगेगा, तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना है। 5 में 5 घटेगा तो 0 आएगा। अब देखिए ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, अब +5 से -5 जुड़ेगा तो प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, मतलब शून्य आएगा। अब -10 में 3 घटेगा तो -7 बचेगा। अब आपको +7i के मान को इसमें जोड़ना है, तो हमने प्लस चिन्ह लगा करके 7i के मान को लिखा। यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो +7 और -7 0 हो जाएगा, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी प्लस 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मैट्रिक्स का मान 0 आया, मतलब वहां पर 0 आ ही गए। प्रश्न ने कहा था इसके बराबर 0 आएगा, ये सिद्ध कीजिए, हो गया सिद्ध, आ गया 0। समझ आई बात। तो जब किसी प्रश्न में पहले प्रश्न जैसा ना हो कि ये ए स्क्वायर या बी को इधर लाओ, ऐसा कुछ ना हो, तीनों ही अलग अलग चीजें हो, तो आपको वो ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद फिर जो भी कंडीशन हो जोड़ने घटाने का तीनों को आपस में, वो इस तरह से आपको करना है, ठीक। तो फिर आपके ये 2 प्रश्न को देखने से अगर आपके डाउट क्लियर होते हैं तो इसके आगे के प्रश्न आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना है, होमवर्क तो आपको मिलता ही है हर वीडियो में, तो आगे के प्रश्न जितने हो सके आप बना करके देखिए, कमेंट करके बताइए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका आंसर नहीं आया। हो सकता है कुछ आंसर में प्रिंट मिस्टेक हो, क्योंकि कई बार 0 की जगह 4, 4 की जगह 0, ऐसा कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, आपको बता देंगे कि आपका कहाँ पर सही है गलत है, या आंसर में कहाँ पर आपको सुधारना है, ठीक। तो बनाना जरूरी है, वीडियो को देख लिए तो, और मेरा समझाना समझ आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।